नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 15 सितंबर 2020 दिन मंगलवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी ऑथेंटिक न्यूज होती हैं और सबसे पहले न्यूज आती हैं। सभी ऑथेंटिक न्यूज के लिए आप श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक से विजिट करके हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज कुछ इधर न्यूज की तरफ ले चलती हूँ। अब राजीव के लिए जली कैंडल, प्रियंका का ट्वीट। तो राजीव पटेल नाम के छात्र थे जिन्होंने पीसीएस 2018 का रिजल्ट आते ही आत्महत्या कर ली। उधर सरकार है हमारी, वो सुन ही नहीं रही किसी का, बेरोजगारी का दंश चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रियंका गांधी ने कल ट्वीट किया है, इलाहाबाद के प्रतियोगी छात्र की आत्महत्या, कान में रुई डाले बैठे। यूपी सरकार के लिए एक चेतावनी है, नौकरियों पर लगे ग्रहण से युवा हताश है। उनकी आवाज सुनने के बजाय सरकार ने 5 साल संविदा का अपमानजनक फैसला थोप दिया। युवाओं, धैर्य रखिए, इस रोजगार विरोधी सरकार से हम लड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने सुसाइड कर लिया है, इन्होंने फांसी लगा ली है और ये सफल नहीं हो पाए थे। और कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन नौकरियों का और ज़्यादा कठिनाई होती जा रही है। और जो प्रत्येक छात्र इलाहाबाद में 10 साल से पढ़ा रहकर 10 बाई 10 के कमरे में अपना गुजारा करके 10 साल 12 साल रहता है और फिर उसके बाद उसे सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलने के बाद फिर यदि मिलती है तो वह 5 साल संविदा के लिए नौकरी करने के लिए वो 10 बाई 10 के कमरे में और 1 लाख का साल दे करके क्या संविदा में नौकरी करने के लिए वह रहता है इलाहाबाद में? नहीं। इसका सभी को पुरजोर विरोध करना चाहिए और सरकार से हमारी मांग है कि ये अपना फैसला विनियमितीकरण 2020 का वापस लेना चाहिए सरकार को। तो देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आप, पुलिस से तीखी झड़प, 94 सिपाही गिरफ्तार। ये हमारी बीजेपी सरकार है, पुलिस बल का प्रयोग करके ही जीतती है। 94 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। विपक्ष को पुलिस से जीतती, विद्यार्थियों के प्रदर्शन में पुलिस से जीतती, किसानों के प्रदर्शन में पुलिस से। बीजेपी सरकार में आप देख रहे हैं जिन विद्यार्थियों के हाथ में देश की तरक्की होनी चाहिए, उन विद्यार्थियों के हाथ में बैनर हैं और प्रदर्शन के लिए पोस्टर हैं। किसान आप देखेंगे, किसान सड़कों पर, विद्यार्थी सड़कों पर, इसके बाद मजदूर सड़कों पर, जो रेलवे कर्मचारी है वो भी सड़कों पर। आखिरकार देश में बचा ही कौन? तो आप लोग सभी लोग एकजुट हो जाइए और सरकार का पूर्णतः विरोध करिए। इसके बाद देखिए, आप देख रहे हैं फिर से संविदा भर्ती का विरोध, युवाओं ने किया प्रदर्शन। ये युवा हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र सीएम का पुतला फूंकने जा रहे हैं और सीएम का पुतला फूंकने के लिए ये आपको पुलिस बल जो है पुतला छीन रही है छात्रों से। ठीक, तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि छात्र हैं वो पुतला जलाने जा रहे हैं और पुलिस बल लगातार सीएम का पुतला छीन रही है। इसके बाद फिर आपको इस संबंधित न्यूज में ले चलती हूँ। ये देखिए, इसमें सोमवार को संविदा भर्ती के विरोध में बालसन चौराहे पर प्रदर्शन करते युवा मंच। तो ये युवा मंच है जो प्रदर्शन कर रहा है, बड़ी संख्या में उपस्थित थे बालसन चौराहा में। इसके बाद पुलिस बल ने कई लोगों को कल गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद थोड़ी देर शाम से फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। उसमें उन्होंने अनिल सिंह, अमरिंदर सिंह, शशिधर यादव, अरविंद सिंह, राहुल कुमार पटेल, बलराम सिंह, कुलदीप सिंह, शोभित सिंह आदि को हिरासत में ले लिया। उन्होंने हिरासत में ले लिया और बल्कि यह प्रदर्शन जारी रहेगा। सभी से मेरा आग्रह है कि प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, डिजिटल स्ट्राइक, सभी कोचिंग वालों से मेरा आग्रह है कि डिजिटल स्ट्राइक में ज़रूर भाग लें। आप प्रयागराज की एक कोचिंग चलती है एसबीजे, जिन्होंने अपना पढ़ाई का पूरा कार्यक्रम रोककर इस डिजिटल स्ट्राइक में भाग लेने के लिए कल दिनांक 14 सितंबर से शाम 7 बजे और आज दिनांक 15 सितंबर को सुबह 10 या 11 बजे से कंटिन्यू लाइव रहेंगे इस डिजिटल स्ट्राइक में छात्र जीवन के हित में कार्य करने के लिए। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग
SBJ एजुकेट कोचिंग जाकर लाइव हों और हौसला बढ़ाएं सभी लोग एकजुट होकर के, ताकि सभी कोचिंग वाले एक साथ हों और सभी छात्र एक साथ हों। सरकार को हराना है। ये बहुत तानाशाह सरकार है, अपनी मनमानी लगातार करती जा रही है और छात्रों के ऊपर इस तरह बेरोजगारी का ठप्पा लगाती जा रही है। छात्र कितने दिनों से मेहनत करता है, वो भी 5 साल पहले संविदा की नौकरी के लिए, फिर उसके बाद यदि वह 60% अंक नहीं ला पाता, यदि उसकी किसी अपने से बड़े अधिकारी, कार्यालय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष या अन्य अधिकारी से नहीं बनती, तो वह 60% नंबर से कम पाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह एक प्रकार का देखिए घूस के लिए ये बनाया गया है कि बड़े अधिकारी घूस ले सकेंगे। जब घूस लेंगे वह, तभी उन्हें 60% नंबर दिया जाएगा। इसके बाद महिलाओं का शोषण भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये 5 साल संविदा का प्रावधान सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर में चलते हैं। बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के खिलाफ सपाइयों ने उठाई आवाज। ये देखिए, आपको फिर से दिखा रहे हैं, लोगों ने मुंडन कराया, सरकार को युवा विरोधी सरकार बताकर कराया मुंडन। देख रहे हैं आप, सपा छात्र सभा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव मुकुल सिंह व अन्य, ये देखिए लोग ये युवा विरोधी सरकार को दिखाते हुए उन्होंने मुंडन कराया और सरकार का विरोध जताया। इसके बाद दोस्तों ये आपको लगातार यही न्यूज़ देखने को मिल रही है। इसके बाद चलते हैं अगली खबर में। निकायों में चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती पर रोक। एक भी भर्तियां इनकी हुई नहीं और उसके बाद अब आगे दिन प्रतिदिन और कठिन करते जा रहे हैं। क्या नेताओं के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए? नेताओं के लिए भी कोई टेस्ट होना चाहिए। ये लोग जो 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएशन पास हैं, तो इन्हें तो आराम से किसी प्रकार का कोई ये नहीं, बेरोजगारी चल रही है, लेकिन इनका तो जीवन यापन आराम से हो रहा है। जनता के पैसों में ये लोग रहते हैं और जनता ही भूख के मारे मरती है। तो दोस्तों ये देखिए, राज्य सरकार शहरी निकायों में अकेंद्रीयत सेवा में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने जा रही। केवल मृतक आश्रित कोटे पर पदों को ही स्थायी नियुक्तियां दी जाएंगे। तो दोस्तों ये शहरी निकायों में अकेंद्रीयत सेवक चतुर्थ श्रेणी की पदों पर सीधी भर्ती खत्म होने जा रही है। अब यह केवल मृतक आश्रित कोटे पर ही स्थायी नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट की उठी मांग। ये खबर है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की चार्जशीट काफ़ी दिन पहले दाखिल हो गई है, 24 अगस्त को दाखिल की जा चुकी है और रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो छात्रों की मांग है कि रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए मांगे आवेदन। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए शुरू हो गई है। आप उसकी वेबसाइट www.navodaya.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल 2021 को होगी। 10 अप्रैल 2021 को प्रवेश परीक्षा होगी और इसके बाद किसी भी सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। छात्र को आवेदक की जन्म तिथि 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच में होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं? कक्षा 6 में ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र, जो कि आवेदक व अभिभावक के हस्ताक्षर सहित अध्ययनरत विद्यालय में के संस्था प्रधान से प्रमाणित होना चाहिए। साथ ही आवेदक की फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर भी अपलोड होने चाहिए। तो जिस भी गार्जियन को अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना हो तो वो इस साइट में जा सकते हैं और अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020 और इसकी प्रवेश परीक्षा होगी 10 अप्रैल 2021 को। इसके बाद दोस्तों अगली खबर में चलते हैं। पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन परीक्षा आज, मैंने आपको कल ही बताया था, ऑनलाइन परीक्षा 15 सितंबर से शुरू है। इसके बाद अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में पर्स व जेवर लाने से पाबंदी है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेने से पहले अभ्यर्थी की
थर्मल स्क्रीनिंग होगी, फिर सैनिटाइज किए जाएंगे, मेटल डिटेक्टर की जांच होगी। तो आज इसकी पॉलिटेक्निक की परीक्षा है, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा के लिए 46,443 छात्र पंजीकृत हैं। ये परीक्षा 23 जिलों में होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, प्रदेश में 117 संस्कृत विद्यालयों में नहीं बचा एक भी शिक्षक। आप देख रहे हैं फिर वही हाल कि शिक्षकों की कमी है और 69,000 जैसी शिक्षक भर्ती को 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर रखा है और उसे भी 2 महीने होने को जा रहे हैं, अभी तक उस ऑर्डर को रिलीज़ नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि ऑर्डर को रिलीज़ करें और जो 69,000 शिक्षक, भावी शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहा है, घूम रहा है, तो उन्हें नियुक्ति पत्र देने की इजाज़त दें। इसके बाद दोस्तों ये खबर है, प्रदेश में 117 संस्कृत विद्यालयों में नहीं बचा एक भी शिक्षक। 58 संस्कृत विद्यालय शिक्षकों में बंद हो चुके हैं। 1300 के करीब शिक्षकों को नियुक्ति का अभिवादन भेजा गया। तो देख रहे हैं आप, 117 संस्कृत विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है और फाइनली और शिक्षकों की भर्ती हो भी नहीं रही है। इसमें ये है और इसकी शिक्षकों की कमी की जानकारी शासन को दे दी गई है। जल्द ही समस्या का समाधान होगा। बस शासन को जानकारी तो हर चीज़ की रहती है, बस उस समस्या का समाधान नहीं होता। जानकारी रहती है उनको, लेकिन फिर भी वो लोग अनजान बने होते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अगली खबर में चलते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा 17 तक दर्ज कराए शिकायत। बीएड जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसके परीक्षा परिणाम और नंबर से यदि किसी को समस्या है तो वह शिकायत अपनी 17 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 4 साल का बीएड 2022 से संभव। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम इस समय पूरे प्रदेश में लागू है। 1 वर्षीय बीएड भी कर सकते हैं पीजी करने के बाद। दोस्तों पीजी करने के बाद 1 वर्ष का बीएड भी किया जा सकता है और 2 वर्ष का बीएड तो फिलहाल पूरे प्रदेश में लागू ही है और 4 साल का बीएड भी 2022 से संभव। ठीक, तो दोस्तों इसके बाद अगली खबर है, बीएचयू अंतिम चरण में प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थियों को परिणाम का इंतजार। तो बीएचयू के प्रवेश परीक्षा हो गई है, अंतिम चरण चल रहे हैं उसके। इसके बाद पहले चरण 9 से 18 सितंबर तक दूसरे चरण की प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था। नियमानुसार 9 से 14 सितंबर तक प्रवेश परीक्षा तो संपन्न हो गई है। परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक अब 18 सितंबर को होने वाली शास्त्री ऑनर्स की प्रवेश परीक्षा 755 अभ्यर्थी ही हैं। तो इसमें प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई हैं, अंतिम चरण पर चल रही हैं। इसके बाद परीक्षार्थियों को परिणाम का इंतजार रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 5 साल संविदा पर सरकारी नौकरी की बड़ी साजिश। ये छात्रों द्वारा लगाया गया आरोप है कि छात्र संघ बहाली समेत 19 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को भी छात्र नेता अजय यादव सम्राट के नेतृत्व में छात्र संघ भवन के सामने पूर्णकालिक अनशन जारी रहा। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पंधारी यादव ने अनशन का समर्थन किया। तो छात्रों का आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार इसको 5 साल का संविदा करने पर इसमें कोई बड़ी साजिश है। दोस्तों इसके बाद अगली खबर, नर्सरी स्कूल में जल्द तब्दील होंगे प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र। 1,87,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा ऑनलाइन प्रशिक्षण। तो आप देख रहे हैं इसमें कि नर्सरी स्कूल में बदल जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र। जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे वह अब नर्सरी स्कूल का कार्य करेंगे और ऑनलाइन प्रशिक्षण आंगनबाड़ी को दिया जाएगा। इसके बाद सीईटी से राज्य की नौकरियों के भी रास्ते खुलेंगे। तो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें आपको मैंने एक बार वीडियो बनाया था, तो उसमें था कि सीईटी जो कि होगा प्री एग्ज़ाम की तरह होगा, उसमें पास होना पड़ेगा, उसमें अच्छे स्कोर करना पड़ेगा। इसके बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो सीईटी पास करने पर राज्यों के लिए भी नौकरियों के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि हमारी राज्य सरकार भी अब सीईटी की तर्ज पर कोई एजेंसी तैयार कर रही है। जो भी होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वह भी प्री परीक्षा की तरह एग्ज़ाम कराएगी और आपको मेंस में बैठने के लिए प्री स्कोर ही
प्री स्कोर पर ही डिपेंड करेगा कि आप मेंस में बैठ सकते हैं या नहीं। इसके बाद संशोधित रिजल्ट जारी। तो एसएससी का संशोधित रिजल्ट जारी हो गया है और जिसमें पहले भी रिजल्ट जारी हुआ था तो उसका संशोधित रिजल्ट जारी करना था, तो सोमवार को संशोधित रिजल्ट जारी हो गया है। आप लोग अपने नए सिरे से रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एनआईटी ट्रिपल आईटी में प्रवेश 17 अक्टूबर से आप इसकी वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश दर्ज करा सकते हैं। 17 अक्टूबर से पहले चरण की सीट आवंटन हेतु प्रक्रिया 17 अक्टूबर से स्टार्ट है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, प्री प्राइमरी के लिए नहीं शुरू हुई ट्रेनिंग। तो प्रदेश में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू होने का पहला चरण समय से शुरू नहीं हो पाया। 10 सितंबर से राज्य स्तरीय समूह की प्रशिक्षण होना ही था, लेकिन अभी तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। केवल 3 जिले ही ऐसे हैं जहां ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू है। 20 जिलों की प्रगति शून्य पर है। बाकी जिले ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित संख्या में आवेदन ही नहीं आए। इस वर्ष प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए संसाधन समूहों को तैयार करके प्रशिक्षण दिया जाना है। राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समूहों का चयन करके 10 सितंबर से प्रशिक्षण शुरू किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। केवल अयोध्या, झांसी, सोनभद्र में ही ऑनलाइन टेस्ट दिया गया। मैंने इस न्यूज़ को भी आपको पहले ही बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्र होंगे जो प्री प्राइमरी के रूप में चलाए जाएंगे। तो इसमें कई जगहों पर प्रशिक्षण शुरू हो गया है ऑनलाइन और कई जिलों पर अभी रह गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 90% छात्रों ने दी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। नीट की बात कर रही हूँ। नीट में 90% छात्रों ने दी और 10% छात्रों ने छोड़ दी कोरोना को लेकर के। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, यूजीसी नेट की परीक्षाएं अब 24 से होंगी। बता दूं अभी तक ये परीक्षाएं 16 से 25 सितंबर तक होनी थी। अब यही परीक्षाएं 24 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, मार्कशीट आने से दूर होगा स्केलिंग का विवाद। तो अभ्यर्थियों की मांग है, अभ्यर्थियों का आरोप है कि स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंक क्यों नहीं दर्ज किए गए। ये तो मार्कशीट आने के बाद ही दूर हो पाएगा। तो आपको बता दूं स्केल्ड और नॉन स्केल्ड क्या है। नॉन स्केल्ड अंक का मतलब है कि अभ्यर्थियों को परीक्षक ने वास्तविक रूप से कितने अंक दिए, और स्केल्ड अंक से तात्पर्य है स्केलिंग के बाद वास्तविक अंकों में कितने अंक घटाए गए या बढ़ाए गए। तो ये स्केलिंग का विवाद जो चल रहा है पीसीएस 2018 में, तो वह विवाद मार्कशीट आने के बाद ही दूर होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, यूपी पीसीएस 2018 में 350 छात्रों को मिली संस्थान। दृष्टि संस्थान प्रयागराज में चल रहा है, जिसमें 350 छात्रों ने सफलता अर्जित की है। इसमें एडमिन हेड मोहित मिश्रा ने दावा किया है। प्रथम स्थान पर चयनित अनुज नेहरा संस्थान के कार्यक्रम का हिस्सा रही हैं। कोरोना काल में संस्थान की ओर से कई ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए गए। इसी क्रम में संस्थान की ओर से दृष्टि लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया, जिसके तहत सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से छात्रों को एक ही स्थान पर सभी कार्यक्रमों की सहजता से पहुंचाया गया। संस्थान की ओर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत यूपीएससी तथा यूपीपीसीएस के लिए सामान्य अध्ययन व वैकल्पिक विषय के बैच की भी शुरुआत की जाएगी। परिस्थितियां अनुकूल होते ही ऑफलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। तो अभी फिलहाल इसकी ऑफलाइन कक्षाएं बंद हैं और ऑनलाइन कक्षाओं के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और ये दृष्टि संस्थान प्रयागराज में चलता है और इन्होंने दावा किया है कि हमारे कोचिंग से 350 छात्रों ने सफलता अर्जित की। और मतलब यहाँ की जो टॉपर थी अनुज नेहरा, जो हरियाणा से बिलोंग करती थी, वो भी यहाँ का पार्ट रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा एक और आग्रह है, लास्ट में एक बार फिर आग्रह करती हूँ, आज एसबीजे एजुकेट डिजिटल स्ट्राइक पर है। पूरी टीम के साथ आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मिलकर उनका भी हौसला बढ़ाएं और हमारे हित के लिए ही वो लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सभी लोग एकजुट होकर के सरकार का पूर्णतः विरोध करें, खुलकर विरोध करें। सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है।